कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ। कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस कर, मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूव है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाते ना मुफ्ती साहब, सारे मेरे लिए कोई मर्द ना रहते। पहले तो शादी का मुझे शौक ही नहीं। अगर एक आप रहते पूरे मर्द दिन होते मेरे लिए। लोग मुझे कहते हैं कि ऑप्शन है कर लें, तो मैं मर जाती, मैं ना करती शादी। अल्लाह इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे। ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी, लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया। इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ। कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस कर, मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूव है, वीडियो कॉल मेरे पास है। मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया, तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी जी मुफ्ती साहब आप आ जाएं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ। और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी। आप ऑनियर करना चाहें तो आप ऑनियर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने तो कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा। और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई। ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी। और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं, अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने के सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। टीवी चैनल को या फिजा आप अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आपके थी तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे, तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो, मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मुज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं चाहती हूँ कि आप TV पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह।
मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्ट यही है। मैंने कहा आ जाए इंशाल्लाह। मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तजाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। आपके साथ मजाक कर रही हूँ बस, ये मैंने आपके आगे कसम उठाई है, आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने आप अकेले आए, आप कल अकेले आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या कहते हैं, इधर कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम परसों सुबह होगा। कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। सुबह की अजान मौली साहब भी सुनेंगे, आप भी और मैं को भी फिर टाटा करेंगे। मेरा आप यूँ कर लो कि अपना परसों की सुबह की देखो। अगर कल की मैंने बोल दी है कि कल की मैंने आने की कर दी है, वापसी की आपकी या मुल्तान की कर दूंगी या डायरेक्ट कर दूंगी, जिधर का बोलेंगे। कल की एजेंट ने कर दी है, अभी वो मुझे भेजता है टिकट, कल की कंफर्म हो गई है। अच्छा चलो अब जनाब आपको पेशानी को पोसा देते हुए इजाजत। और 50,000 फीस आपको मिलेंगे, ठीक है, इस शो के। अच्छा आने जाने का टिकट मैंने आपको वो अपना चेक जो है ना उसका फोटो स्टेट भी भेज दिया है। चेक सो भाई आप कैश ले लीजिएगा, मैं आपको दूंगी। आते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। आप सिर्फ कैश दोगी बस? 50,000 कैश दूंगी और आने जाने का टिकट। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? उसके अलावा चले मैं एजेंट ने कंफर्म कर दिया, अभी मुझे भेजते हैं ना तो मैं आपको टिकट सेंड करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपने कलमा शरीफ पढ़ा है ना? जी मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप जरा जबान निकालो। चलो अल्लाह के सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हॉस्टल में रहती हैं, को नंगा करके हमें बुलाते थे, हमें अच्छा पे करते थे। जहाँ से हमें अच्छा पे करेंगे, हमें बुलाएंगे या कुछ भी हमें वो करेंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे। तो उन्होंने मतलब वो हमें अच्छा पे करते थे, हम उनके लिए काम करते थे। और जो लड़के के साथ मिली थी और रातें गुजारती थी। ये भी सुना है कि आप एक रात के इतने पैसे लेती हैं, इतने पैसे लेती हैं। हाँ, हरीम शाह रातें लड़कों के साथ जाती है, रातें गुजारने के लिए लोगों में ऐलान करके जाती है कि आज जाओ मुझे देखो, या वो करती है। ये हर एक इंसान का अपना एक पर्सनल फेल होता है। और ये भी सुना है कि आप एक रात के इतने पैसे लेती हैं, इतने पैसे लेती हैं। यानी इतनी अजीब बात है। मेरी बात सुने, एक तो मेरे ख्याल में बुराई कोई भी कर रहा हो, चाहे वो मैं कर रही हूँ, आप कर रही हो, कोई भी बुराई कर रहा हो, उसकी तशहीर भी नहीं करनी चाहिए और ऐसी कोई गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुने, कल कोई भी यंग जनरेशन, ये हमारे जो भी मीडिया पे बात आती है हर कोई देखते तो मतलब इस तरह की बातें या इस तरह की गुफ्तगू करना भी मुझे ज़ेब नहीं देता। और एक बुराई करके उसके ऐलान करना, उसकी तशहीर करना या उसको छालना। इस्लाम कहते किसी को जना के अंदर भी देखो उस पर पर्दा डालो, किसी को हालत जना में भी देखो तो उस पर पर्दा डालो कि अल्लाह तबारक व तआला इसके तवसत से आपके गुनाह माफ़ करें। यहाँ पे तो लोग देखते भी नहीं अपनी आंखों से बस, और लोगों ने बातें फैलाना और बातें वो करना। अगर हरीम शाह जो भी करती, चलो मैंने अगर ऐसा कोई काम भी करती हूँ वो मेरा और मेरे रब का मामला है। मेरा अल्लाह चाहे मुझे माफ़ करे, मेरा अल्लाह चाहे मुझे सजा दे। आप लोग कौन होते तशहीर करने वाले? आप लोग कौन होते मेरी किरदार कशी करने वाले? आप लोग कौन होते मुझे एक्सपोज करने वाले? और आप लोगों के पास सबूत ही क्या है? आप लोगों के पास प्रूफ ही क्या है? हरीम शाह एक पब्लिक फिगर है, हरीम शाह हर एक से मिलती है, हरीम शाह हर एक लोगों में जाके बैठती है, वो हर एक की रिस्पेक्ट करती है, उसको सब लोग बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, कहीं पे भी कुछ हो। हरीम शाह अपने फैन के साथ, मेरी बात सुने, यहाँ हरीम शाह अपने फैन से मिले। मुझे ये बताएं कि हमने ये भी देखा कि एक होटल में आप मौजूद हैं और अपनी दोनों टांगे उठाकर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कड़ाल पड़ जाता फिर? तो एक्सरसाइज में तो टांगे यूज होती है ना, टांगे उठा के एक्सरसाइज करनी होती है, बेंड करके तो हम नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम अपनी टांगे हाथ मतलब फुल बॉडी यूज करेंगे तो उसमें तो यूज होती है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि आप एक सरकारी इदारे में गई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने मुझे मना किया है,
तो आप जब एंटर हुई तो आपने टांग उठाकर दरवाजे को मारी और वो खुल गया। तो टांग उठाना जरूरी है दरवाजा खोलने के लिए? आप हाथ से भी खोल सकती हैं। टांगे उठानी पड़ती है, मजाक करने, सॉरी टांग की बात कर रहा हूँ, टांग की। जी मैं भी टांग की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के लिए जो कवि के पास जाते हैं, जिसको आप नाम निहाद मुफ्ती अब्दुल कवि कहते हैं, और उनके साथ अगेन मेरा तस्करा करके या मेरा नाम मंसूब करके तरह तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए कवि को। मुफ्ती तो कभी नहीं कहूँगी कि मुफ्ती का नाम एक पाकीज़ा लफ्ज़ उनके गलीज़ नेम के आगे से हट गया, और दूसरों तमाम एंकर्स को जो चंद पैसों के लिए अपनी टीआरपी के लिए जाके और मेरा नाम लेके और फिर एक दफ़ा से इस चीज़ को वो करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है, मैं ज़रा भी एम्बेरस नहीं हूँ। मुझे जो ठीक लगता था मैंने वो किया, और जो मुझे ठीक लगता था वो करके उसका मैंने इकरार भी किया।